हम यहाँ बुरी तरह चढ़ाएंगे और महेंद्र प्रताप जिताएंगे। हमें तो बीजेपी खत्म ही करनी है। कांग्रेस को जोड़ लगाएंगे और कृष्ण पाल है तो बढ़िया तरह से हराएंगे। इंस्टा फीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में बता दें कि हाल ही में बीते दिन कांग्रेस से महेंद्र प्रताप को फरीदाबाद लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है और ऐसे में लगातार पिछले काफ़ी समय से जो है ये लोग कृष्णपाल गुर्जर यानी कि कहें कि भाजपा लोकसभा प्रत्याशी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। एक कट की मांग इनकी थी, लेकिन ऐसे में जहां कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है, जजपा की ओर से घोषित किया जा चुका है, इनेलो की ओर से घोषित किया जा चुका है, यानी कि बात करें फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस, भाजपा, जजपा और इनेलो, साथ ही साथ बताएं कि अन्य जो पार्टियां हैं सबके कैंडिडेट मैदान में हैं। एक बार बातचीत करते हैं कि आखिर ये किसका समर्थन करने वाले हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ कहेंगे आप? फिलहाल जो है कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। देखो, मैं किसान संघर्ष समिति धरना अध्यक्ष मोहना ईश्वर सिंह नंबरदार जी। हम जो है जब ये हमारा जेवर एयरपोर्ट के लिए ग्रीन एक्सप्रेसवे निकल रहा था तो उसके बाद हमने कृष्णपाल जी से बात करी, नैनपाल रावत जी से भी बात करी थी उतार चढ़ाव के लिए, और हमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई आपका उतार चढ़ाव हम जरूर बनवाएंगे। लेकिन हमें 2 साल हो गए हैं। हमने जो है 3 मई 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी जो घोषणा करके गए थे पनेरा खुर्द में, उसके बावजूद भी धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। और कई बार हम मंत्री जी से भी मिले हैं, गडकरी जी से भी मिले हैं, लेकिन आश्वासन नहीं मिले हैं, धरातल पे कोई भी काम नहीं हुआ है। और अब हम जो है इलेक्शन जो है लोकसभा का आ रहा है, 25 तारीख को हमारा इलेक्शन है और हमने जो है कई गाँवों में हम पंचायत कर चुके हैं, अटाली, पनेरा, कला, पड़ा, खुर्द, दयालपुर। अब लोकसभा का चुनाव है और हमने जो है सभी गाँवों में जो है सभी से अनुरोध भी और अपील भी करी है कि भाई कृष्णपाल जी के जो है खिलाफ वोट करनी है। नहीं, अगर हम धरने की बात करें तो इस धरने पर राकेश टिकैत और साथ ही साथ पूनम पंडित जैसे जो बड़े नेता किसानों के कहे जाते हैं, किसान आंदोलन में बहुत चर्चित चेहरे रहे, तो ऐसे में उनका सपोर्ट भी यहाँ मिल चुका है, वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो ऐसे में आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं? देखो, हम जो है अभी हमारी जो है मीटिंग होगी, मीटिंग में जो है हमारे जितने भी गांव हैं उनके जो है लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, उसमें जो है सर्वसम्मति से जो है फैसला लिया जाएगा। जो कृष्णपाल जी को हराएगा उसी कैंडिडेट को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है कि बीजेपी के बाद फरीदाबाद में कौन सी पार्टी सक्रिय आपको नजर आ रही है? क्योंकि कहीं कि जजपा की तरफ से नलिन हुड्डा को वोट जो है टिकट दी गई है, इनेलो की तरफ से जो है सुनील तेवतिया को जो है टिकट दी गई है, और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से महेंद्र प्रताप को जो है रात ही जो उम्मीदवार घोषित किया गया है। इससे पहले काफी लंबा समय था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या 25 दिनों के अंदर पूरे फरीदाबाद लोकसभा को कांग्रेस कवर कर पाएगी? देखो, बिल्कुल कर पाएगी, और जो है उनको करने की जरूरत भी नहीं है। जो है लोग बाग मन बनाए बैठे हैं कि भाई कृष्णपाल जी ने 10 साल में हमारे क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया है, कि हम तो जो है उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारे क्षेत्र में विकास करेगा, हमारे बच्चों को रोजगार देगा। हम तो जो है उस कैंडिडेट को जो वोट देंगे। और जैसे हमें सूत्रों से पता लग रही है कि जो है महेंद्र प्रताप जी जो है बढ़िया नेता हैं और जो है संघर्षशील नेता हैं। अच्छा बाबा, आप लोग बात कर रहे हैं, आप भाजपा के खिलाफ में हैं या फिर कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ में? हम तो अब तो दोनों के खिलाफ हो गए। अच्छा, दोनों के खिलाफ हैं? दोनों के खिलाफ हो गए। अच्छा, तो कितनी वोटों की चोट देने वाले हैं इस बार आप फिर भाजपा और कृष्णपाल गुर्जर को? कई लाखों की। अच्छा, हाँ। नहीं, जिस तरीके से अगर हम बात करें लोग बागों के रिव्यू की बात करें, पब्लिक ओपिनियन की, तो जनता कहती है कि जिस तरीके से पिछली बार वो 6 लाख कुछ वोटों से जीते थे, तो इस बार 6 लाख ना सही तो 2 लाख तो पार कर ही देंगे वो। नहीं जीत पाएंगे। और बीजेपी वाले कहते हैं कि 10 लाख पार कर देंगे। देखो, बीजेपी वाले तो पीछे जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें भी जो 75 पार के लिए कह रहे थे, लेकिन जो है ये 40 में ही सिमट गए। और जो है मैं आज बता रहा हूँ आपको, आज 26 तारीख है, 26 अप्रैल है। आज मेरी बात को ध्यान रख लेना, कृष्णपाल जो है 2.5 लाख वोट भी जो है यहाँ से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है जी कि कौन सा नेता जो है सीट निकाल सकता है? महेंद्र प्रताप ही निकाल सकते हैं।
अच्छा, बिल्कुल निकालेंगे, 100% निकालेंगे। अच्छा, हाँ जी, खुलकर सपोर्ट करेंगे आप? बिल्कुल खुलकर नहीं, तन मन और धन से। अच्छा, हाँ जी। बाबा क्या लग रहा है आपको? हमें ये लग रहा है जी, जो हमें ऐसा ग्राम हमारी हमारे मोहनों तो का समझो ही ना। अच्छा। हमारे 50 गाँव को मेन हुए और जो यानी कथना समझो, हम यहाँ बुरी तरह चढ़ाएंगे और महेंद्र प्रताप जिताएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो खुला समर्थन महेंद्र प्रताप? हाँ बिल्कुल। अच्छा, देखो, जितनी वोटों से जीते थे ना पहले, उतनी वोटों से हराएंगे। अच्छा जी। क्या? जो, हाँ, जो ये कह रहे हैं ना 5 लाख से जीते थे या 5.5 लाख से कम से कम इतनी वोटों से हराएंगे। नहीं, जिस तरीके से माहौल देखने को मिलता है, अब फिलहाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वो लगातार विधानसभाओं में आ रहे हैं और ऐसे में सूत्र बताते हैं कि आने वाले समय में चुनाव से कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी की रैली भी इस क्षेत्र में हो सकती है। क्या उस रैली का फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ, फ्लॉप जा रही है। नरेंद्र मोदी की जितनी भी रैली हो रही है ना, सारी फ्लॉप जा रही है। अब यहाँ नायब सिंह सैनी ने यहाँ की थी रैली, एक सारी सीटें खाली पड़ी रही। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा 300-400 आदमी थे। मुख्यमंत्री की रैली में 300-400 आदमी, आप अंदाजा लगाओ कहाँ जाएगी ये पार्टी। आप किसे सपोर्ट करोगे? कांग्रेस की करनी हो जगह। कांग्रेस की? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या उम्मीद है कांग्रेस से आपको? बना के पार कर देंगे। अच्छा, हाँ। उम्मीद भी तो होंगी कोई? उम्मीद, सगरी उम्मीद है हमारी, जैसे? हर तरीका से। अच्छा, हमें तो बीजेपी खत्म ही करनी है। बीजेपी खत्म करनी हाँ। है? क्यों? ये सरमाएदारी खा के हमारे देश है। अपने टाइम पे उन्हें सीट बांटी है, कैंडिडेट उतारे हुए है और सोच समझ के उन्हें जो कैंडिडेट बढ़िया कैंडिडेट है, दिग्गज कैंडिडेट है, उतारे हुए है मैदान में। अगर हम आज के समय से भी लें तो 29 दिन बचते हैं और 29 दिन में 3-4 दिन पहले आचार संहिता की वजह से जो ये प्रचार बंद हो जाता है और जब प्रचार प्रसार बंद हो जाता है, इसलिए कम से कम 25 दिन का समय बचा है। इन 25 दिनों में क्या कांग्रेस अपना हाथ का पंजा खिला पाएगी? भैया रे वाकई नहीं हो, 10 दिन बहुत है। कैंडिडेट तो 2 दिनों पहले ठाडो है, जाओ जनता बनावेगी, जाका ये बनावेगी। और जनता के मन में महेंद्र प्रताप बसे हुए है पहले से ही। बहुत बढ़िया ईमानदार, बढ़िया छवि का आदमी है और महेंद्र प्रताप है। हम जो है कांग्रेस हो समर्थन करेंगे, तनते मनते धनते। और हमने 3-4 गाँव में तो जो पंचायत कर ली है और अब हमारी हर दूसरे दिनों गाँव में पंचायत होगी और खुल कर सपोर्ट करेंगे और महेंद्र प्रताप के लिए वोट मांगेंगे। और हम अपने यहाँ धरने पे इलेक्शन से 10 दिन पहले एक महापंचायत करेंगे। पूरे बॉर्डर से बॉर्डर तक के आदमी ने हम यहाँ बुलाएंगे, महापंचायत करेंगे। और जब खुल के हम ऐलान अब भी कर रहे हैं और वादनों भी महेंद्र प्रताप को ऐलान कर देंगे और जीतने को ऐलान कर देंगे कि आज महेंद्र प्रताप हमने सांसद बना के धरने पे थे भेज दियो। जी देखिए, आपको बताएं कि ये वो क्षेत्र है जहां पर कहें कि कृष्णपाल गुर्जर की इन्होंने शव यात्रा जीते जी निकाली और साथ ही साथ बता दें कि बीजेपी का कैंडिडेट पिछले विधायक के चुनाव में उसको भी यहां से हराया गया। बताएं कि निर्दलीय कैंडिडेट को चंदा इकट्ठा करके इन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं कहें कि विधानसभा पहुंचाने का काम किया। लेकिन आपको बताएं कि अब फिलहाल देखना यह होगा कि क्या 25 दिन कांग्रेस के फरीदाबाद से सीट निकाल पाते हैं या नहीं। और बातचीत करते हैं। जी, कृष्णपाल या फिर महेंद्र प्रताप? महेंद्र प्रताप कांग्रेस की वोट भी सपोर्ट भी। अच्छा, हाँ, आज कल शाम से वोट भी चालू है और सपोर्ट भी चालू है उसकी। अच्छा, हाँ जी, कल शाम से ही या उससे हाँ, पहले से? जब घोषणा होगी जब बेदराम पंडित जी हम अच्छा, हाँ वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे और जनता के नियम पूरी कांग्रेस को जोड़ लगाएंगे और कृष्णपाल है तो बढ़िया तरह से हराएंगे। कांग्रेस महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप? हाँ, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा, और शुरू से आखिर तक रहेंगे। अच्छा, तुम 25 दिन की बात कर रहे हो, उसके बाद 50 दिन है। दिन रात कहाँ जाएगी? अच्छा, काउंटिंग डबल होगी। अच्छा, हाँ, और हम जब बैठेंगे, जब तक नहीं हराएंगे जब तक हम बैठेंगे नहीं। अच्छा, ये आग दौड़ रही है हमारे दिल के अंदर। हमने 2 बार 5 वर्षीय योजना में 2 बार 10 वर्ष उसको राजा बना दिया और वो हमें फकीर बना रहा है। तो हमारे अब नीचे है वो। अच्छा, हम उसका जो अपना बदला लेंगे। हमारे यहाँ ना तो गमी में आता, ना किसी वैसा कोई प्रोग्रेस का काम किया। और ये उतार चढ़ाव 3 मई 2022 को जो डिक्लेरेशन कर गए थे सीएम साहब और वो डैनपाल ने जो प्रस्ताव रखा था उसमें सब पे मेज फेर दी उन्होंने। अच्छा, सुनिए, हम बिल्कुल महेंद्र प्रताप के आदमी है, तन मन धन
तीनों चीज से उसका सहयोग देंगे। आपके क्षेत्र का जो विधायक है वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, आपने निर्दलीय बनाया लेकिन वो बीजेपी में जा पहुंचे, क्या इस बात से फर्क पड़ेगा? वो भाजपा की अरे वो अपनी तो वोट ले लीजो, भाजपा तो जब दबावे को झूठो आदमी बाजीगर है, झूठो है। अच्छा, झूठो है, माँ झूठो। कह के गयो वन की भाई मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, हम रुपयान के भूखे न है, हमारे पास धन बहुत है, हम तो अपने कौम के भूखे हैं। हमारी सड़क करने जाके देखो, विधायक के ही तो कौम है ये, घोटू घोटू खड्डे बह रहे हैं, हमारे जो आज पैर उठे हैं, कम्बाइंड चली है, नाज कटाई हुई है, सररकन पे नाज के आधी आधी ट्रॉली खल गई, ऐसे आदमी ने हम वोट देंगे और ऐसे इनकी मॉर्निंग है वो भाजपा की का काय की भी सपोर्ट कर लो। अच्छा, अब आप बता रहे हैं कि आपके गेहूं वगैरह उठे हैं, फसलें बिल्कुल सूखे हुए खेत हैं और ऐसे में एक चिंगारी पूरे सब में आग भड़का सकती है। क्या ऐसे में कोई फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है आपके? ना, हमारे पास कोई नहीं है, नहीं हमारी मंडी में, नहीं हमारे गांव में, हमारा उप तहसील है गांव, कम से कम एक मशीन तहसील में तो होनी थी। अच्छा, कोई हमारे पास, कोई हमारे यहाँ कोई कैसी भी सुविधा सरकार की ओर से नहीं है। सब डिविजनल की भी लोगों ने मांग की थी। अच्छा, उस पर भी इसने जो बिल्कुल एक्ट अपन अमल नहीं किया। अच्छा।